हेलो दोस्तों। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे वीडियो बना रहा हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ क्लाइमेट चेंज पर। इन्वायरमेंटल चेंजेस जो आ रहे हैं इतने, ये क्यों आ रहे हैं? ज़रूरत से ज़्यादा वर्षा, गर्मी, अत्यधिक गर्मी पड़ना, सर्दी, सब कुछ गड़बड़ा गया सा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कभी सोचा? हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। वहाँ पर ये सिलेबस में मुद्दा है पर्यावरण सुरक्षा, क्लाइमेट चेंजेस, ऐसे मुद्दे हैं। प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या, इन मुद्दों पर पढ़ाया जाता है। लेकिन पढ़ाया तो जाता है, लेकिन हम इसको किताबों तक ही सीमित रखते हैं। कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं इसके लिए। एक समय था जब भारत में जनसंख्या बहुत कम थी। अब देखिए, आबादी बढ़ रही है, उनके लिए मकान, रोटी, कपड़ा और भी बहुत सारी बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करने के लिए मनुष्य भिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है और उसे नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं, जिससे उपभोक्तावाद बढ़ा। उपभोक्तावाद समझते हैं आप? जैसे किसी वस्तु को बाज़ार से खरीदना। कंपनियां लाभ कमाने के लिए इन चीज़ों को, इन प्रोडक्ट को बना रही हैं और हम उसका उपयोग करते हैं। उपयोग तो आज के टाइम में कम, लेकिन दुरुपयोग ज़्यादा होता है। प्लास्टिक, पेड़ों का अत्यधिक काटना, और हम पेड़ों को लगाने की बात तो करते हैं, लेकिन जो सोलो प्लांटेशन है ना, वो भी बहुत ही खतरनाक है। सोलो प्लांटेशन क्या होता है? जैसे एक ही तरह के पेड़ लगाना। एक ही तरह के पेड़ लगाते हैं तो वो क्या करते हैं कि पृथ्वी, जो हमारी ज़मीन है, उसके अंदर से एक ही प्रकार के न्यूट्रिशन जो उनको चाहिए होते हैं, मिनरल जो भी चाहिए होते हैं पेड़ों को, वो खींच लेते हैं और वहाँ की ज़मीन जो है कमज़ोर हो जाती है। इसलिए हमें डिफरेंट तरह के, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पेड़ लगाने चाहिए, एक ही तरह के नहीं। ठीक है? अब देखिए, हर घर में गाड़ी है लगभग। अब गाड़ियां हैं तो वो ईंधन से चलेंगी। अब ईंधन का प्रयोग होगा तो प्रदूषण भी होगा। पहले के टाइम में लोग पैदल भी चलते थे, लेकिन अब तो बड़ा मुश्किल है। स्कूल से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य जो है किन प्रोडक्टों का इस्तेमाल कर रहा है, जो हम बाज़ार से खरीद रहे हैं ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक, उनको बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है, वैज्ञानिक प्रोसेस जो फैक्ट्रीज़ में होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, कपड़ा उद्योग है, ठीक है, ये जो खाद्यान्न हैं हमारे, जैसे आटा, दाल, चावल, इनको जो पैदा किया जा रहा है, कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, फिर इनको कंपनियों में प्रोसेस किया जा रहा है, फिर इनको पैकेजिंग की जा रही है, उसके लिए प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है। ठीक है? और हम भी ऐसे क्रियाकलाप कर रहे हैं जिनसे कहीं ना कहीं हम वातावरण को दूषित कर रहे हैं। अब वैज्ञानिकों की माने तो 2 डिग्री तक जो टेम्परेचर है पृथ्वी का बढ़ चुका है, और उससे जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र है, आपको पता है कि हमारा एक दक्षिणी ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव है। जो पृथ्वी के ऊपर है वो उत्तरी ध्रुव, और जो सबसे निचाई वाले क्षेत्र मतलब एरिया है वो दक्षिणी ध्रुव है। तो इन पे बर्फ़ जमी हुई है। ये सारा एरिया जो, जैसे हमारा जो उत्तरी ध्रुव है उसको लें आप, गोलार्ध देखना, जो उसका पृथ्वी का नक्शा है उस पे देखना, जो ऊपरी हिस्सा है उसमें सारे में बर्फ़ है और वो पूरी तरह फ्रीज़ है, और बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वहाँ पर, चारों तरफ बर्फ़ है।
लेकिन जैसे वो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। अभी समुद्र का जल स्तर जो है काफ़ी बढ़ गया है, और जो हमारे तटीय प्रदेश है, तटीय प्रदेश माने तो जो समुद्र के किनारे में बसे हुए जो क्षेत्र हैं उनको खतरा है जलमग्न होने का। तो अगले 50 सालों में इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये कुछ क्षेत्र डूब सकते हैं। दूसरा, पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं उनको निकालने के लिए पृथ्वी का को मतलब उसमें पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं, तो पृथ्वी खोखली हो रही है। आपको यहाँ तो कम है, लेकिन समुद्र के बीच से मतलब आप देखेंगे तो वहाँ पर बड़ी-बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और अंधाधुंध उनका किया जा रहा है। निकाले जा रहे हैं पदार्थ, चाहे वो ओर हों, चाहे वो अभ्रक हों, चाहे वो क्या हो। जैसे सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वो पता नहीं टनों पहाड़ों को काट कर उनसे जो सीमेंट वाले पदार्थ निकाल रहे हैं। जो पत्थर है, पत्थर से ही तो बनता है ना सीमेंट, उसमें कुछ और चीज़ें भी मिलाई जाती हैं, ठीक है। अब आपने देखना जो अरावली है हमारा, राजस्थान में मैप नक्शे से ही वो धीरे-धीरे पहाड़ों के पहाड़ काट डाले हैं। तो वो अरावली जो एक तरह की लेयर थी, वो जो मरुस्थल का रेत जो है वो फैलता नहीं था, उससे एक आगे दिल्ली की तरफ नहीं आता था वो, लेकिन वो अब ख़त्म हो रही है। तो धीरे-धीरे वो क्षेत्र भी मरुस्थल बन रहा है, ठीक है ना। तो बाकी जो हमारे विकसित देश हैं उन्होंने तो काफ़ी मतलब मशक्क़त के बाद कुछ ऐसे तरीके बनाए मरुस्थल को बढ़ने से रोकने के लिए कि उन्होंने पेड़ों की एक लेयर लगा दी, उसमें मल्टी टाइप के पेड़ लगाए उन्होंने और उसको रोक लिया, ठीक है। लेकिन हमारे देश में अभी विकासशील देश है, लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, यही लोगों का पूरा नहीं हो रहा है। फिर भी काफ़ी हद तक लोगों में समझ तो है, लेकिन जाने अनजाने में लोग पृथ्वी का प्रदूषण कर ही रहे हैं। कहीं न कहीं मैं इसको उपभोक्तावाद ही मानता हूँ। पहले के टाइम में क्या था कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, एक वस्तु दो दूसरी लो, ठीक है, और लोग मतलब आपस में कोऑपरेशन कर लेते थे। अब क्या है, अब हम मार्केट में जाते हैं, फैक्ट्री में वो वस्तुएं बनती है, मार्केट में बिकती हैं, हम उनको लेते हैं और ख़रीदते हैं और उपयोग में लाते हैं। चाहे वो खाने की वस्तुओं से लेकर कपड़ा और भी बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं लगभग बाज़ार से ही मिल रही हैं, ठीक है। पहले घरेलू और कुटीर उद्योग थे, छोटे-छोटे हथकरघा उद्योग थे, अब तो वो नामो निशान नहीं रहा है, ठीक है ना। उनमें प्रदूषण नहीं होता था, अब बिजली का प्रयोग होने लगा है, बिजली के से ही मशीनें चलती हैं। कोयला जो हमारे नाभिकीय संयंत्र हैं, बिजली बन रही है, लेकिन ये कोयला कहाँ से, खदानों से आ रहा है ना, ठीक है ना। तो पृथ्वी खोखली हो रही है और वहाँ पर क्या होता है कि वो ज़मीन बैठ जाती है, पहाड़ों के पहाड़ दरक रहे हैं। अभी आपने देखा कि अभी उत्तराखंड, हिमाचल, ये 2 स्टेट ऐसी हैं, इनमें सबसे ज़्यादा आपदा आई है। रीज़न तो इसका यही है, कहीं न कहीं इंसान ही इसका ज़िम्मेदार है। तो मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि वस्तुएँ, अब देखो ऑप्शन तो कोई है नहीं हमें तो बाज़ार से ही खरीदनी पड़ेंगी वस्तुएँ, लेकिन कम, जैसे बिजली भी जलानी हो, कमरे से बाहर जाते हैं तो बिजली बंद कर दें, फ़ैन बंद कर दें। जो वस्तु जितनी कम मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं आप करें। पानी है, पानी मोटरों में आता है, जैसे मोटर हैंडपंप है, तो उसका प्रयोग भी उतना ही करें जितनी ज़रूरत है। ये नहीं है ये कि हम पर्सनल, हाँ हमारा बोर है तो हम जितना नहीं, ज़मीन के नीचे जो पानी निकल रहा है उसमें सबका हक है, और उसमें हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हम ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो दूसरे का हक है। फिर हम प्रदूषण कर रहे हैं, वो प्रदूषण ही है, क्योंकि पानी जो निकल रहा है वो पृथ्वी खोखली हो रही है, पानी का जल स्तर कम हो रहा है।
73% पृथ्वी पर पानी है, लेकिन वो सारा पानी पीने वाला नहीं है, वो खारा पानी है, समुद्री पानी है। उसमें इतना ज़्यादा नमक है कि मनुष्य पी नहीं सकता, और वो पिएगा तो उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पीने का पानी केवल और केवल पृथ्वी का जो कुल पानी का 1% है। तो आप समझदार हैं। आजकल मतलब कोई ऐसा मतलब घर नहीं है जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो अपना स्वार्थी ना बने। सबसे बड़ी समस्या जो इस वक्त है वो है पृथ्वी का संतुलन बनाए रखना। अगर पृथ्वी नष्ट हुई तो इसमें कोई अमीर, गरीब, पापी, पुण्य, योगी, भोगी, ये किसी को नहीं देखेगी। पृथ्वी नष्ट हुई तो सब मरेंगे, ठीक है ना। तो मंदिरों में जाते हैं, भगवान के आगे माथा टेकते हैं। अगर आप प्रदूषण नहीं करते हैं तो यही सबसे बड़ी पूजा है आज के टाइम में। जय हिंद, जय भारत, जय पृथ्वी, जय ह्यूमन बीइंग।